ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 536 से 540। अध्याय 536 मित्र और अमित्रों की पहचान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, छोटे से छोटा काम भी अकेले किसी की सहायता के बिना करना कठिन हो जाता है, फिर राजा का कार्य तो दूसरे की सहायता लिए बिना हो ही कैसे सकता है। इसलिए मंत्री का होना आवश्यक है। अब आप बताइए, राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव और आचरण किस तरह का हो? कैसे व्यक्ति पर विश्वास किया जाए और कैसे पर नहीं? भीष्म जी ने कहा, राजा के 4 प्रकार के मित्र होते हैं, सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। 5वां मित्र धर्मात्मा होता है। वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता और ना दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपट पूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्म का पल्ला मजबूत रहता है, उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रहण करता है, अथवा जो राजा धर्म में स्थित होता है वही उसे अपनी ओर खींच लेता है। उपयुक्त मित्रों में से भजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं। शेष 2 की ओर से तो सदा सशंक रहना चाहिए। वास्तव में तो अपने कार्य को दृष्टि में रख सब प्रकार के मित्रों से ही सावधान रहना चाहिए। राजा को मित्रों की रक्षा करने में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असावधान राजा का सब लोग तिरस्कार करते हैं। मनुष्य का चित्त चंचल होता है। भला मनुष्य बुरा और बुरा भला हो जाया करता है। शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है। अतः किस पर कौन विश्वास करे? इसलिए मुख्य मुख्य कार्यों को दूसरों पर ना छोड़कर अपने सामने ही कराना चाहिए। किसी पर भी पूरा पूरा विश्वास कर लेने से धर्म और अर्थ दोनों का नाश होता है। दूसरों पर पूरी तरह विश्वास करना अकाल मृत्यु को मोल लेना है। अंधविश्वासी को विपत्ति में पड़ना पड़ता है। वह जिस पर विश्वास करता है उसी की इच्छा पर उसका जीना निर्भर रहता है। इसलिए राजा को कुछ लोगों पर विश्वास भी करना चाहिए और उनकी ओर से सतर्क भी रहना चाहिए। यही सनातन राजनीति है। अपने अभाव में जिस मनुष्य का राज्य पर कब्जा हो सकता है, उससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञ पुरुषों ने उसकी शत्रुओं में गणना की है। जो मनुष्य राजा का अभ्युदय देख उसकी ओर भी अधिक उन्नति चाहे और अवनति होने पर बहुत दुखी हो जाए, वही उत्तम मित्र है। अपने ना रहने पर जिस व्यक्ति को विशेष हानि पहुंचने की संभावना हो, उस पर पिता के समान विश्वास करना चाहिए। और जब अपने धन की वृद्धि होती हो तो यथाशक्ति उसको भी समृद्धिशाली बनाना चाहिए। जो धर्म के कामों में भी राजा को नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है, उसे ही उत्तम मित्र समझो। नुकसान चाहने वाले तो शत्रु ही बताए गए हैं। जो मित्र की उन्नति देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है, वह मित्र अपने आत्मा के समान है। जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील, ईर्ष्या रहित, प्रतिष्ठित और कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्र से भी बढ़कर है। जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधने में कुशल और स्वभावतः दयालु हो, कभी मान या अपमान हो जाने पर जिसके हृदय में दुर्भाव नहीं आता, ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विज, आचार्य अथवा अत्यंत सम्मानित मित्र हो, तो उसे तुम अपने घर में मंत्री बनाकर रख सकते हो। वह तुम्हारे विशेष आदर का पात्र है। उसको राजकीय गुप्त विचारों तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति से परिचित रखना। उसके ऊपर तुम्हारा पिता के समान विश्वास होना चाहिए। एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना, 2 या 3 को नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर अमर्ष हो जाने की संभावना रहती है। कारण कि एक कार्य पर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियों में प्रायः मतभेद होता ही है। जो कीर्ति को प्रधानता देता और मर्यादा के भीतर कायम रहता है, शक्तिशाली पुरुषों से द्वेष और अनर्थ नहीं करता। कामना, भय, लोभ अथवा क्रोध से भी जो धर्म का त्याग नहीं करता, जिसमें कार्य कुशलता,
तथा आवश्यकता के अनुरूप बातचीत करने की पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधानमंत्री बनाना। जो कुलीन, शीलवान, सहनशील, डींग ना मारने वाले, शूरवीर, आर्य, विद्वान तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने में कुशल हों, उन्हें अमात्य के पद पर बिठाना एवं सत्कार पूर्वक सुख और सुविधा देना। ये तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे और सब तरह के कामों की देखभाल करेंगे। युधिष्ठिर, तुम अपने कुटुंबियों को मृत्यु के समान समझकर उनसे सदा डरते रहना। जैसे पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति नहीं सह सकता, तो उसी प्रकार एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का अभ्युदय नहीं देख सकता। जिसके कुटुंबी या सगे संबंधी नहीं है, उसको भी सुख नहीं मिलता। इसलिए कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बंधु बांधव से हीन मनुष्य को दूसरे लोग दबाते रहते हैं। दूसरों के दबाने पर अपने भाई बंधु ही सहारा देते हैं। यदि गैर आदमी अपने जाति वाले का अपमान कर रहा हो, तो सजातीय बंधु उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने जाति वाले के अपमान को वह अपना ही अपमान समझेगा। इस प्रकार कुटुंबी जनों के रहने में गुण भी है और अवगुण भी। कुटुंब का व्यक्ति ना अनुग्रह मानता है, ना नमस्कार करता है। उनमें भलाई बुराई दोनों देखने में आती है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बंधुओं का वाणी और क्रिया से सत्कार करे, सदा ही उनकी भलाई करता रहे, कभी कोई बुराई ना होने दे। उन पर विश्वास तो ना करे, किंतु विश्वास करने वाले की भांति ही उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दोष है या गुण, इसकी चर्चा ना करे। जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं। जो कुटुंबी, सगे संबंधी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करता है, उसका सुयश चिरकाल तक बना रहता है। अध्याय 537 मंत्री की जांच, कालक वृक्षीय मुनि का उपाख्यान। भीष्म जी कहते हैं, ऊपर जो बताई गई है वह राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो भी मनुष्य राजा की आर्थिक उन्नति करे, उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि मंत्री खजाने से धन की चोरी करता हो और कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बात की सूचना देने आवे, तो उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं। खजाना लूटने वाले लोग एकमत होकर उसके रक्षक को कष्ट देते हैं। यदि राजा की ओर से उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ, तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में कालक वृक्षीय मुनि और कौशल्य राज के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण दिया करते हैं। सुना है कि एक बार कौशल देश के राजा क्षेमदर्शी के यहाँ एक कालक वृक्षीय नाम के मुनि पधारे। वे बंद पिंजड़े में एक कौवा लिए राज्य का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते समय वे लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग भी कौवे की विद्या सीखो। मैंने सीखी है, इसलिए कौवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं। इस प्रकार घोषणा करते हुए वे बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राज कार्य में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्रवाइयां देखी। राष्ट्र के सभी व्यवसायों पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसकी असलियत का पता लगाया। जो राजा के धन का अपहरण करते थे, उनको भी जान लिया। इसके बाद वे कौवे को साथ लेकर राजा से मिलने आए और बोले, मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूँ। सबसे पहले वे राजमंत्री से जाकर बोले, मेरा कौवा कहता है तुमने अमुक स्थान पर अमुक काम किया है, राजा के खजाने से चोरी भी की है। इस बात को अमुक अमुक व्यक्ति जानते हैं, इसलिए शीघ्र ही राजा के पास चलकर अपराध स्वीकार करो। इसी तरह उन्होंने और कई आदमियों से कहा। उन लोगों ने भी खजाने से चोरी की थी। वे सबसे कहते थे, मेरे कौवे की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं सुनी गई, तुम लोग अवश्य अपराधी हो। इस प्रकार जब मुनि ने राज कर्मचारियों का तिरस्कार किया, तो सबने मिलकर मुनि के सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा डाला। सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौवा पिंजड़े में बाण से बिंध कर मरा पड़ा है, तो राजा क्षेमदर्शी के पास जाकर कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं।
मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात बताऊं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे हित की ही बात कहने वाले हैं। ऐसी दशा में क्षमा क्यों नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके कहे अनुसार कार्य करूँगा। आप जो कुछ कहना चाहते हो बेखटके कहें। मुनि ने कहा, महाराज, आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है और कौन निरपराध, इस बात का पता लगाकर तथा आप पर सेवकों की ओर से भय आने वाला है, ये जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए आपके पास आया हूँ। नीतिज्ञ पुरुषों का कहना है कि जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है, उसका विषैले सांपों के साथ सहवास समझना चाहिए, क्योंकि राजा के जहाँ बहुतेरे मित्र हैं, वहाँ बहुत से दुश्मन भी होते हैं। राजा के पार्षद व्यक्तियों को उन सबसे भय होता है। स्वयं राजा से भी उन्हें क्षण क्षण में खतरा रहता है। जो अपना भला चाहता हो उसे राजा के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी तरह शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी के साथ रहना चाहिए। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। वह जब क्रोध करता है तो विषधर सांप के समान भयंकर हो जाता है। अतः सेवकों को अपनी जान हथेली पर लेकर बड़े यत्न से राजा की सेवा करनी चाहिए। मुंह से कोई बुरी बात ना निकल जाए। खड़ा रहते, उठते, बैठते, चलते और इशारा करते समय कोई बेअदबी ना हो जाए तथा शरीर से कोई कुछ चेष्टा ना प्रकट हो जाए। इन सब बातों के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है, और यदि कुपित हो गया तो आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है। मेरे जैसा मंत्री आपत्ति काल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, आपको पता नहीं, मेरा ये कौवा आपके ही कार्य में मारा गया है, किंतु इसके लिए मैं आपको और आपके प्रेमियों को दोष नहीं दे सकता। आप खुद अपने हित और अहित को पहचानिए। स्वयं राजकीय कार्यों को देखिए, दूसरों की देखभाल पर विश्वास ना कीजिए। जो लोग आपके ही घर में रहकर आपका खजाना लूटते हैं, वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ वैर बांध लिया है। जो आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है, वह इसके लिए अंतःपुर में आने जाने वाले नौकरों से मिलकर कोई षड्यंत्र करने की फिक्र में है। ऐसा ही करने से उसका काम बनेगा, अन्यथा नहीं। अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था, तो भी षड्यंत्रकारियों ने कपट करने की इच्छा से मेरे कौवे को मारकर यमलोक पहुँचा दिया। ये बात मुझे अपने तत्वबल से मालूम हुई है। जैसे हिमालय की कंदरा में ठूंठ, पत्थर और कांटे होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है, और इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है। पापी और पुण्यात्मा, अपराधी और निरपराध दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है। न्यायता तो पापी को दंड मिलना चाहिए और पुण्यात्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता। अतः यहाँ रहना ठीक नहीं है। समझदार मनुष्य को तो जल्दी ही यहाँ से खिसक जाना चाहिए। सीता नाम की एक नदी है जिसमें नाव ही डूब जाती है। ऐसी ही आपके यहाँ की राजनीति भी है। इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूबने की आशंका है। मैं तो इसे सबको नष्ट करने वाली एक प्रकार की फांसी ही समझता हूँ। राजन, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया, आपने ही जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपके हित का नाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए बहुत डरता हुआ सावधानी के साथ रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता है। इस देश के राजा जितेंद्रिय हैं या नहीं, इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में तो हैं, इनका राजा पर प्रेम तो है, अथवा राजा अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं ना। यही सब बातें जानने की इच्छा से मैं यहाँ आया था। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु आपके मंत्री अच्छे नहीं जान पड़ते।
मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ। यही इन लोगों ने मुझ में सबसे बड़ा दोष पाया है। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोही समझकर ये मुझ पर दोष दृष्टि रखने लगे हैं। जिसकी पीठ तोड़ दी गई हो, उस सांप के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए। इसीलिए अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। राजा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे महल में रहिए। मैं आपको बड़ी हिफाजत और सत्कार से रखूंगा। जो आपको नहीं रहने देना चाहेंगे, वे खुद ही नहीं रहने पाएंगे। इसके बाद उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसको आप ही सोचिए। भगवान, जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लगाइए। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है, इसको प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डालिए। इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पता लगाकर कर्मशः एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दीजिए। एक एक करके मारने को इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोगों पर जब एक ही तरह का दोष लगाया जाता है, तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं। उस दशा में वे बड़े बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं। अतः ये गुप्त विचार कहीं दूसरों पर प्रकट ना हो जाए, इसी भय से ये बातें बता रहा हूँ। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा आपके साथ पुराना संबंध है। मैं आपके पिता का आदरणीय मित्र हूँ। मेरा नाम है कालक वृक्षीय मुनि। जब आपके राज्य पर संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया, उस समय सब कामनाओं का त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष स्नेह होने के कारण ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी के चक्कर में ना पड़े। आपने सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। ये राज्य आपको देवेच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं? तदनंतर विप्रवर कालक वृक्षीय के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ होने लगा। पुरोहित के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालक वृक्षीय मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कौशल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किए। कौशल्य राज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनकी आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। अध्याय 538 सभासद आदि के लक्षण तथा गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृद, परिषद, सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो लज्जावान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह बोल सकने वाले हों, उन्हीं को तुम सभासद बनाना। मंत्री शूरवीर, विद्वान, ब्राह्मण, अधिक संतोषी तथा कार्य में विशेष उत्साह दिखाने वाले मनुष्यों को ही सहायक बनाने की इच्छा करना। जो कुलीन हो, अपनी शक्ति को छिपाता ना हो, सुख में, दुख में, बीमारी में अथवा घायल होने पर भी कभी साथ ना छोड़ता हो, वही सुहृद बनाने योग्य है। जो अपने ही देश में और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान, रूपवान, भोग्य, निर्भय तथा प्रेम रखने वाले हों, वे ही तुम्हारे परिषद, सेनापति आदि होने योग्य हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाले, दयालु, देश काल के विधान को समझने वाले और स्वामी का हित चाहने वाले मनुष्यों को तुम सब कार्यों में अपने मंत्री बनाना। क्योंकि विद्वान, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और सदा साथ देने वाले महान पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं सकते। जो कामना से, भय से, क्रोध से अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग ना कर सके, जो अभिमान रहित, सत्यवादी, शांत, मन को जीतने वाला, दूसरों से सम्मानित तथा प्रत्येक अवस्था में जांचा बूझा हुआ मनुष्य हो, उसी को तुम्हें गुप्त सलाहकार बनाना चाहिए। जिनके साथ कोई न कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न विश्वास पात्र, स्वदेशीय, लोभ दिखाकर फोड़े ना जा सकने वाले तथा व्यभिचार दोष से रहित हो, जिनकी जाति उत्तम हो, जो वैदिक पथ पर चलते और पुष्ट दर पुष्ट से राज्य की नौकरी करते आ रहे हों तथा जिनमें घमंड का नाम ना हो,
ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए, जिसमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, धीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम और स्थिरता हो। उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों, तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। ऐसे 5 मंत्रियों की आवश्यकता होती है। वे सबके सब बोलने में कुशल, शूर और प्रत्येक बात को ठीक-ठीक समझने में निपुण होने चाहिए। जो मूर्ख और दुर्बुद्धि है, उसको सिर्फ काम हाथ में ले लेने से ही उसके विशेष परिणाम का ज्ञान नहीं होता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग ना हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं। इसलिए उसके समक्ष गुप्त विचारों को नहीं प्रकट करना चाहिए। वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले, तो अन्य मंत्रियों को मिलाकर राजा का इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। जिसका स्वभाव सरल नहीं है, वह अनुरक्त हो, बुद्धिमान हो तथा अन्य सारे गुणों से युक्त हो, तो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका शत्रुओं के साथ संबंध हो तथा नगर के मनुष्यों के प्रति जिसकी सम्मान बुद्धि ना हो, उसको सुहृद नहीं मानना चाहिए। वह तो शत्रु ही है, उसे गुप्त सलाह सुनने का अधिकार नहीं है। मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु सेवक, बातें बनाने वाला, क्रोधी और लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है। उस पर गुप्त मंत्र नहीं प्रकट करना चाहिए। कोई सम्मान का पात्र, बहुत बड़ा विद्वान और प्रेमी ही क्यों ना हो, यदि नया आया हुआ है, तो वह भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका पिता अपने अधर्माचरण के द्वारा पहले अपमान पूर्वक निकाला गया हो और उसका वह पुत्र सम्मान पूर्वक पिता के पद पर नियुक्त कर लिया गया हो, उसे भी गुप्त सलाह नहीं बतानी चाहिए। जिसकी बुद्धि शुद्ध और धारणा शक्ति प्रबल हो, जो स्वदेश में ही उत्पन्न, शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब तरह के कामों में परीक्षा करने पर ईमानदार साबित हुआ हो, वह गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न, अपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपना अभिन्न सुहृद हो, वह भी गुप्त सलाह सुन सकता है। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लज्जावान और कोमल स्वभाव वाला हो तथा पुष्ट दर पुष्ट से राजा की सेवा में रहता आया हो, वह भी मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। संतोषी, सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित, सत्यवादी, चतुर, पाप से घृणा करने वाला, राजकीय मंत्रणा को समझने वाला, समय की पहचान रखने वाला और शूरवीर मनुष्य भी सलाह सुनने योग्य माना गया है। जो राजा चिरकाल तक दंड धारण किए रहने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उस आदमी को बतानी चाहिए जो सारे जगत को समझा बुझाकर अपने वश में कर लेने की शक्ति रखता हो। नगर और देश के लोग जिस पर धर्मता विश्वास करते हो, जो नीति का विद्वान हो, वह गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। इसलिए जो उपयुक्त सभी गुणों से संपन्न और लोगों की प्रकृति को परखने वाले हों, ऐसे पुरुषों को ही सम्मान पूर्वक मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्री कम से कम 3 होने चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि राजा, अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि प्रकृतियों के तथा शत्रुओं के भी छिद्रों पर निगाह रखे, क्योंकि राजा के राज्य की जड़ है मंत्रियों की नेक सलाह। उसी के आधार पर राज्य का अभ्युदय होता है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रहता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों को छिपाए रखना चाहिए। जो मंत्री राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं। मंत्री ही राजा का कवच है, सेना आदि तो शरीर मात्र है। राजदूत राज्य की जड़ है और गुप्त मंत्रणा उसका बल है। यदि मंत्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्याग कर राजा का अनुसरण करते हैं, तो वे सुखी होते हैं। जो 5 प्रकार के छल से रहित हों, ऐसे मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। राजा पहले तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर विचार करे, फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों के निश्चय को धर्म, अर्थ तथा काम के तत्व को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी राय पूछे। उस समय वह जो कुछ निर्णय दे, उस पर यदि सब लोग एकमत हो जाएं, तो उस विचार को कार्य रूप में परिणत करे। मंत्रज्ञ विद्वान कहते हैं, सदा इसी तरह मंत्रणा करे
और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े उसे काम में ले। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो वहाँ या उसके आसपास बौने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, अंधे, मूर्ख, स्त्री और हिजड़े न आने पावे। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले हुए मैदान में जहाँ कुश, कास, घास पात बड़े हुए ना हो ऐसी जगह बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए। अध्याय 539 राजा की व्यवहारिक नीति और उसके निवास योग्य नगर का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किस तरह प्रजा का पालन करे जिससे वह धर्मानुसार लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके। भीष्म जी ने कहा, जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर निष्कपट व्यवहार से प्रजा के पालन में लगा रहता है वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है तथा उसके लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राज्ञ, ये तो बताइए राजा के व्यवहार कैसे हो और वह किन लोगों को साथ लेकर व्यवहार करे। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है वे किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में उन सभी सद्गुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है। इसलिए राजा किस तरह और कैसे लोगों का मंत्रिमंडल बनावे इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ। जो वेद विद्या के विद्वान, स्नातक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हो, ऐसे 4 ब्राह्मण, शरीर से बलवान तथा शस्त्र विद्या को जानने वाले 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार विचार वाले 3 शूद्र, 8 गुणों से युक्त और पुराण विद्या को जानने वाला एक सूत जाति का मनुष्य, इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बनावे। इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु 50 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। सारा मंडल निर्भीक, किसी की निंदा ना करने वाला, अधिकार के अनुसार श्रुति स्मृतियों का विद्वान, विनयशील, समदर्शी, वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ, लोभ रहित तथा 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। इनमें से 8 प्रधान मंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह मशविरा किया करे। इन सब की राय से जो बात निश्चित हो उसको देश में प्रचारित करे और प्रत्येक राष्ट्रवासी को उसका ज्ञान करा दे। युधिष्ठिर, इसी व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग की देख रेख करनी चाहिए। जो राजा प्रजा के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है, धर्मता उसका पालन नहीं करता, उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। राजा का मंत्री हो या राजकुमार, न्याय ही जिसकी जड़ है, उस न्यायासन पर बैठकर यदि वह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राज्य के दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजा वर्ग के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजा के साथ ही उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। जब बलवानों के अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी और दुर्बल मनुष्य आर्त पुकार मचाते हुए शरण में आवे, उस समय राजा को ही उन अनाथों का नाथ रक्षक होना चाहिए। पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए। उनमें से जो धनी हो उनको तो संपत्ति से वंचित कर देना चाहिए और जो गरीब हो उन्हें जेल खाने में कैद करना चाहिए और जो बहुत दुष्ट हो उन्हें पीटकर राह पर लाना चाहिए। जो राजा का खून करने की कोशिश करे, घर में आग लगावे, चोरी करे अथवा वर्ण संकर संतान पैदा करे, ऐसे मनुष्य को अनेकों प्रकार का कठोर दंड देना चाहिए। यदि राजा राग द्वेष से रहित एवं समत्व भाव से युक्त है और अपराध के अनुरूप उचित रीति से प्रजा को दंड देता है तो इससे उसको पाप नहीं लगता, बल्कि उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। परंतु जो मूर्ख मनमाना दंड देता है वह इस लोक में तो कलंकित होता ही है, मरने के बाद उसे नरक में भी जाना पड़ता है। दूसरों की शिकायत करने मात्र से ही किसी को दंड ना दे, अपराध का भली भांति निश्चय करके ही दंड दे अथवा रिहाई करे। राजा किसी भी आपत्ति में क्यों ना हो दूत का वध ना करे। दूत की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है। दूत में 7 गुण होने चाहिए। वह अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उसका कुटुंब बड़ा हो, उसमें बोलने की शक्ति हो, वह कार्य कुशल, प्रिय बोलने वाला, सत्यवादी तथा स्मरण शक्ति से संपन्न हो। राजा के प्रतिहारी, द्वारपाल तथा शिरो रक्षक में भी ये गुण होने चाहिए।
मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला, धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ, बुद्धिमान, धीर, लज्जावान, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है। सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। इनके सिवा वह मोर्चाबंदी, यंत्र चलाना और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करना ठीक ठीक जाने। पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्य पूर्वक सहे तथा शत्रुओं की कमजोरी को समझने वाला हो। राजा दूसरों का अपने ऊपर विश्वास पैदा करे पर स्वयं किसी का भी विश्वास ना करे। उसके लिए अपने पुत्रों पर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं। ये नीति शास्त्र का तत्व है जो मैंने तुम्हें बता दिया। किसी पर भी पूरा विश्वास ना करना राजाओं का परम गोपनीय गुण है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे, पहले से बनी हुई राजधानी में या नया नगर बसाकर रहे? भीष्म जी ने कहा, जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, ऐसे 6 प्रकार के दुर्गों, किलों का आश्रय लेकर नए नगर बसाने चाहिए। पहला है धर्म दुर्ग, जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश रेगिस्तान हो, उस किले को धन दुर्ग कहते हैं। दूसरा महिदुर्ग, समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना है। तीसरा गिरि दुर्ग, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ किला। चौथा मनुष्य दुर्ग, फौजी किला। पांचवा मृत्तिका दुर्ग, रेत के ऊंचे टीलों का घेरा। और छठा वन दुर्ग, कट, बांसी आदि के घने जंगल का घेरा है। जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो, जहाँ अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत दीवार, चार दीवारी और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहाँ हाथी, घोड़े और रथों की कमी ना हो, विद्वान और कारीगर बसे हों, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हों, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्यों का निवास हो, चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूर्ण शांति हो, कहीं से भय आने की संभावना ना हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ्य रहते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो। ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह उस नगर के खजाने, सेना तथा व्यापार को बढ़ावे, मित्रों की संख्या भी अधिक करे, नगर तथा प्रांत के सब प्रकार के दोषों को दूर करे, अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को यत्न पूर्वक बढ़ाता रहे, सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों को भी बढ़ावे, मशीन तथा अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे, काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, तेल, घी, शहद, औषध, सन, करायल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, ढाल, बेंत तथा मूंज और वलवज की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखें। पौंसरों, कुओं, अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध वाले वृक्षों की सदा रक्षा करें। आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित, महान धनुर्धर, थवई, कारीगर, ज्योतिषी और वैद्यों का यत्न पूर्वक सत्कार करे। विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुज्ञ तथा साहसी मनुष्यों को ही सब कामों में लगावे। राजा को यत्न पूर्वक धार्मिकों का सम्मान करना और पापियों को दंड देना चाहिए। सभी वर्णों को अपने अपने कर्मों में लगाना चाहिए। जासूसों के द्वारा नगर और देश के बाहरी तथा भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। जासूसों से मिलने, गुप्त परामर्श करने, खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा को अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर राज्य का अस्तित्व कायम है। गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा सदा इस बात पर दृष्टि रखे कि मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं। उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करे, भक्तों का आदर करे और द्वेष रखने वालों को कैद में डाल दे। नित्य नाना प्रकार से यज्ञ करे, किसी को कष्ट ना पहुंचाते हुए दान दे, प्रजाजनों की रक्षा करे और कोई भी काम ऐसा ना होने दे जिससे धर्म में बाधा आती हो। दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवाओं की जीविका का प्रबंध करे, उनके योग क्षेम का ख्याल रखे। अपने राज्य में जो तपस्वी हों
उन्हें अपने शरीर संबंधी, कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे। जिसने अपने संपूर्ण स्वार्थों को त्याग दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुज्ञ तपस्वी का उसे शैया, आसन और भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों न हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन पर चोर तक विश्वास करते हैं। कम से कम 4 तपस्वियों को अपना सहायक अवश्य बनाए रहना चाहिए। उनमें से एक अपने राज्य में, एक शत्रु के राज्य में, एक जंगल में और एक अपने सामंतों के नगरों में रहने वाला होना चाहिए। उन सबको आदर और सत्कार के साथ आवश्यक वस्तुएं देते रहनी चाहिए। अपने राज्य के तपस्वियों के ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उसे इच्छा अनुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए, उसका लक्षण मैंने संक्षेप से बता दिया है। अध्याय 540 राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय और प्रजा से कर लेने का ढंग। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक गांव का, 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का तथा 1000 गांवों का एक एक अधिपति बनाना चाहिए। गांव के स्वामी का ये कर्तव्य हो कि वह गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव में जो अपराध होते हों उन सब का पता लगावे और उनकी पूरी रिपोर्ट 10 गांवों के मालिक के पास भेजे। इसी तरह 10 गांवों वाला 20 गांव वाले के पास, 20 गांवों वाला 100 गांव वाले के पास तथा 100 गांवों वाला 1000 गांव वाले अधिकारी के पास अपने गांवों की रिपोर्ट भेजा करे। फिर 1000 गांवों का मालिक स्वयं राजा के यहाँ आकर अपने पास आई हुई रिपोर्ट पेश करे। गांव में जो उपज हो वे गांव के मालिकों के ही अधिकार में रहनी चाहिए। वे लोग वेतन के रूप में उसमें से नियत अंश का उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनी से वे 10 गांव के अधिपतियों को कर दिया करे। 10 गांव के अधिकारियों को 20 गांव के मालिकों के लिए कर देना चाहिए। वे लोग उसी से अपना भरण पोषण करें। जो 100 गांवों का मालिक हो उसके खर्च के लिए एक गांव की आमदनी देनी चाहिए। वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की स्पुर्दगी में रहना चाहिए। यदि सिर्फ उसी के अधीन कर दिया जाए तो लोभवश उसके द्वारा प्रजा के सताए जाने का भय है। इसी तरह 1000 गांवों के मालिक के लिए एक कस्बे की आमदनी होनी चाहिए। इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गांवों के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हों उनकी निगरानी के लिए एक मंत्री, गवर्नर नियुक्त करना चाहिए, जो धर्म को जानने वाला और आलस्य रहित हो। अथवा प्रत्येक बड़े बड़े नगर जिले में एक एक अध्यक्ष, कलेक्टर नियुक्त करना चाहिए, जो वहाँ के सभी कामों की देखभाल करे और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वह अपने अपने मंडल के सभी ग्रामाध्यक्षों के यहाँ जा जाकर उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगराध्यक्ष के पास गुप्तचर होना चाहिए, जो प्रजा के साथ होने वाले ग्रामाध्यक्षों के बर्तावों की सूचना दिया करे। खुफिया जांचने से जो लोग प्रजा को चूसने वाले, पापी, दूसरों के धन हड़पने वाले और शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियों से वह प्रजा की रक्षा करे। राजा को माल की खरीद बिक्री, रास्ते की दूरी, उसके मंगाने का खर्च बर्च और उसकी लागत तथा बचत का विचार करके ही व्यापारियों पर टैक्स लगाना चाहिए। इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगरी की मध्यम, उत्तम आदि श्रेणियों का विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगाना चाहिए। इतना अधिक टैक्स न लगावे कि देने वालों को विशेष कष्ट हो। उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करे। अधिक लोभ के कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवनभूत खेती बाड़ी आदि को चौपट न कर डाले। तृष्णा को रोककर प्रजा का प्रेम प्राप्त करे, क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजा वर्ग का प्रेम हट जाता है उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह बछड़े की तरह राष्ट्र से लाभ उठावे। जैसे बछड़ा
अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद ही भारी भार उठाने में समर्थ होता है, और गौ को अधिक दुहा लेने से दूध ना मिलने के कारण जब वह कमजोर हो जाता है तो काम नहीं दे पाता। इसी प्रकार राज्य का भी अधिक दोहन करने से उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्र पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनी से अपनी जीविका चलाता है, उसे बहुत लाभ होता है। अपने यहाँ तैयार हुए माल को बेचने के लिए बाहर भेजने से जो आय होती है उसे निर्यात कहते हैं। राजा को विपत्ति के समय काम आने के लिए अपने देश में निर्यात का धन बढ़ाना चाहिए और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझना चाहिए। जब कोई संकट आवे और उस समय धन की आवश्यकता हो तो देश की प्रजा को राष्ट्र पर आने वाले भय का ज्ञान कराना चाहिए। उससे कहना चाहिए, सज्जनों, अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रुओं के आक्रमण का भारी खतरा है। मेरे दुश्मन बहुत से लुटेरों को साथ लेकर इस देश को संकट में डालना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूँ। जब संकट टल जाएगा उस समय आपका सारा धन वापस कर दूंगा। यदि शत्रु आ गए तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे। इसके सिवा उनके आने से आपके बाल बच्चों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। बाल बच्चों की ही रक्षा के लिए धन का संग्रह किया जाता है। यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सब की रक्षा करके आपको आनंदित करूंगा। अपनी शक्ति भर राष्ट्र को और आप लोगों को कष्ट ना होने दूंगा। जैसे बलवान बैल समय पड़ने पर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए। समय की गतिविधि को जानने वाले राजा को इसी प्रकार मधुर वाणी से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए 4 दीवारी बनवानी है, सेवकों का भरण पोषण करना है, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योग क्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। जो राजा व्यापारियों के हानि लाभ की ओर से लापरवाह होकर उन्हें सताता है, वे राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं। इसलिए उनके साथ कठोरता का नहीं, कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। व्यापार करने वालों को सांत्वना दे, उनकी रक्षा करे, उन्हें धन की सहायता दे, उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करे तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करे। व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय तथा खेती बाड़ी की उन्नति करते हैं। अतः बुद्धिमान राजा सदा उन पर प्रेम रखे, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करे, उन पर हल्का टैक्स लगावे और ऐसा प्रबंध करे जिससे वे कुशल पूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सके। युधिष्ठिर, राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा किसी संकट में ना होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह का उपाय काम में लाना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहना और सदा उसका पालन करते रहना चाहिए। जिसमें प्रजा की और अपनी भी भलाई जान पड़े, उसी कार्य का वह सारे राष्ट्र में प्रचार करे। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रस लेता है, उसके वृक्ष को काटता नहीं। जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट ना देकर धीरे धीरे गाय का दूध दोहता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता, तथा जैसे जोंक धीरे धीरे ही शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चे को दान से पकड़कर इधर उधर ले जाती है, परंतु उसे पीड़ा नहीं पहुंचने देती, इसी तरह कोमल उपायों से ही राजा अपने राष्ट्र का दोहन करे, धीरे धीरे धन संचित करे। उचित समय पर योग्य कार्य के लिए प्रजा को समझा बुझा कर ही विशेष कर वसूल करना चाहिए, कुछ समय में और अनुचित कार्य के लिए नहीं। शराब खाना खोलने वाले, वेश्याएं, कुटनियां, वेश्याओं के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं। उन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए।
अन्यथा राज्य में रहकर वे भले लोगों को तबाह करते रहते हैं। मनु जी ने पहले ही से समस्त प्राणियों के लिए एक नियम बना दिया है कि आपत्ति काल को छोड़कर बाकी समय में कोई किसी से कुछ भी ना मांगे। यदि ऐसी व्यवस्था ना होती तो सब लोग भीख मांग कर ही निर्वाह करते, कोई भी काम में मन ना लगाता। ऐसी दशा में सारा संसार नष्ट हो जाता। राजा ही सबको नियम के भीतर रखने में समर्थ होता है। जो राजा प्रजा को मर्यादा के भीतर नहीं रखता, उसे प्रजा वर्ग के पाप का चौथाई भाग खुद भोगना पड़ता है। यदि सबको मर्यादा के भीतर रखे तो वह प्रजा के चतुर्थांश पुण्य का भागी होता है। इसलिए राजा को उचित है कि वह सब प्राणियों को दंड देकर उन्हें सदा नियंत्रण में रखे। ऊपर बताए हुए मदिरालय तथा वेश्यालय आदि स्थानों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण मनुष्य में आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता, मदिरा पीता और पराधन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ संग्रह नहीं है, वे यदि विपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भीख मंगे और लुटेरे ना हो, क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उसकी उन्नति नहीं करते। जो जीवों पर अनुग्रह करते और प्रजा के अभ्युदय में सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगों की संख्या राज्य में बढ़नी चाहिए। प्राणियों का नाश करने वाले लोगों को राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। जो अधिकारी मुनासिब से ज्यादा लगान वसूल करते हो, उन्हें दंड देना चाहिए तथा वे कितना कर लेते हैं, इसकी जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों में अधिक आदमियों को लगाना चाहिए। उक्त व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरह के संकट से बचाना चाहिए। राजा को उचित है कि वह देश के धनी व्यक्तियों को दावत देकर बुलावे और उनका यथोचित सम्मान करके कहे, आप लोग मेरे सहायक होकर प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के एक प्रधान अंग तथा संपूर्ण प्राणियों के आधार होते हैं। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया आदि सद्धर्मों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की क्षमता, खजाना, मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।